दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि हमारा राष्ट्र ग्रंथ भी है और भगवत गीता का कर्म योग ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे स्वतंत्रता का ड्राइविंग फोर्स था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ लोग कहेंगे कि अरे, एक धार्मिक ग्रंथ को पूरे देश से जोड़ करके कैसे देखा जा सकता है? हमारे देश में तो अलग अलग धर्म, मजहब और समुदाय से आने वाले लोग हैं, तो हम भगवत गीता को राष्ट्र ग्रंथ कैसे कह सकते हैं? और यही सवाल हमें उस दौर में ला खड़ा करता है जहां हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का बीज इसी भगवत गीता के श्लोकों और कर्मयोग के आधार पर बोया गया था। मतलब आज जिसे हम या यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपना राष्ट्र कह पा रहा है, उसका आधार ही भगवत गीता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां खोलते हैं तो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले बंदूकों की आवाजें, सीक्रेट मीटिंग्स, अंग्रेजों के खिलाफ चल रही सीक्रेट मिशंस की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन इस भारी लड़ाई के पीछे जो आइडियोलॉजिकल बैकिंग थी, जो मोटिवेशन लड़ाई की ताकत थी, वो थी भगवत गीता का कर्मयोग। इस टॉपिक पर आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि गीता जयंती के अवसर पर गीत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इसके टाइमलेस रेलेवेंस की भी। क्रांतिकारियों के लिए गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं थी, वो इस हिम्मत थी, उनका मानसिक कवच थी और उनके फैसलों का आधार थी। लेकिन अगर हम गीता की उन शिक्षाओं पर जोर दें जो स्वतंत्रता संग्राम को एक आध्यात्मिक क्रांति बना देती थी, तो वो है कर्मयोग। कर्मयोग वो मार्ग जो हमें सिखाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्तव्य निभाओ, परिणाम पर आसक्ति मत रखो। सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि कर्मयोग क्या है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संज्ञोस्त्व कर्मणि। यानी तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों का नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और ना ही कर्म ना करने में आसक्ति रखो। कर्मयोग यही है, निष्काम कर्म, बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य पालन। ये अपना कर्तव्य निभाने की बात करता है, समाज की भलाई के लिए कार्य करने की। ये गुस्सा या बदले की भावना से नहीं बल्कि एक यज्ञ की तरह काम करने की शिक्षा देता है, जहां हर एक्शन एक सैक्रिफाइस होता है, रिन्यूएशन ऑफ फ्रूट्स, फलों का त्याग। यही कर्मयोग का मूल मंत्र है। ना सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग है बल्कि सामूहिक उत्थान का भी है। स्वतंत्रता संग्राम में ये प्रिंसिपल क्रांतिकारियों को वो ताकत देता था कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़े, क्योंकि वो जानते थे कि जीत या हार दोनों में एक समानता रखनी है। दोस्तों, ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जेल की अंधेरी कोठरी में, फांसी के तख्ते के सामने या अंग्रेजों के टॉर्चर के बीच इसे फॉलो करना किसी तपस्या से कम नहीं था। फिर भी यही कर्मयोग की लाइन है उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस देती थी कि मौत भी छोटी लगने लगती थी। भारत की लड़ाई कोई थ्रोन या पावर बदलने का ड्रामा तो था नहीं। ये लड़ाई थी उस मेंटल स्लेवरी के खिलाफ जो अंग्रेज लोगों पर थोप रहे थे। एक ऐसी आइडियोलॉजी की कि भारत कभी खड़े नहीं हो सकते, कभी जीत नहीं सकते। ऐसे माहौल में यंग रिवॉल्यूशनरीज को ऐसी ताकत चाहिए थी जो उन्हें टूटने ना दे। यही ताकत उन्हें कर्मयोग से मिली, जहां लड़ाई गुस्सा नहीं बल्कि ड्यूटी बन जाती है, जहां बलिदान दुख नहीं बल्कि एक ऑनर बन जाता है, जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि इमॉर्टैलिटी की शुरुआत बन जाती है। कर्मयोग ने उन्हें सिखाया कि उनका हर एक्शन, चाहे बॉम्ब फेंकना हो या गुप्त सभा आयोजित करना, एक सेल्फलेस ऑफरिंग था जिसका फल ईश्वर को समर्पित है। गीता के दूसरे अध्याय का असर तो और भी ज्यादा दिखता है। इसमें जब कहा जाता है कि आत्मा अमर है, किसी से डरती नहीं है, किसी से मिटती नहीं है, तो ये बात उन युवाओं के दिलों में ऐसी शांति भर देती थी कि मृत्यु भी उन्हें कमजोर नहीं कर पाती थी। लेकिन कर्मयोग का कोर यही था, आत्मा की अमरता को समझकर कर्म बिना डर के करना। सोचिए, 22-23 साल का लड़का 2 दिन बाद फांसी होने वाली है, जिंदगी खत्म होने वाली है, और वह गीता पढ़ करके समझ रहा है कि उसका बलिदान सिर्फ मौत नहीं बल्कि किसी नई क्रांति का बीज बनेगा। यही सोच भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस और आजाद जैसे वीरों को मौत के सामने मुस्काने की ताकत देता था। भगत सिंह, जो एक तर्कवादी थे, ने अपने आखिरी दिनों में गीता का सहारा लिया। वो समझते थे कि उनका रिवॉल्यूशनरी एक्शन, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में बॉम्ब एक्सप्लोजन, निष्काम था। फल की चिंता किए बिना वे स्वधर्म निभा रहे थे, देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना था। जेल में जब वे अकेले होते तो कर्मियों की यही टीचिंग्स उन्हें ताकत देती, एक्ट विदाउट अटैचमेंट, जिससे उनकी राइटिंग्स में भी यही झलकता है। वे कहते थे कि क्रांति कोई पर्सनल गेन नहीं बल्कि कलेक्टिव ड्यूटी है। इसी तरह खुदीराम बोस मात्र 18 साल की उम्र में जब फांसी के तख्ते पर चढ़े तो उन्होंने गीता हाथ में थाम रखी थी। उनकी आंखों में न डर था न पछतावा। क्यों? क्योंकि कर्मयोग ने उन्हें वही सिखाया था। उनका मिशन मजिस्ट्रेट किंग को बॉम्ब से उड़ाना एक यज्ञ था। फल वो अंग्रेजों के हाथों में था, लेकिन कर्म वो उनका कर्तव्य था। खुदीराम की डायरी में गीता के श्लोक मिलते हैं जहां वो लिखते हैं कि मैंने अपना भाग किया, बाकी भगवान पर छोड़ दिया। ये ठीक वैसा ही था जैसा गीता कहती है, लोक संग्रह के लिए काम करना। कर्मयोग ने उनके स्ट्रगल को सिर्फ पॉलिटिकल फाइट नहीं रहने दिया, इसने उसे एक यज्ञ, एक धर्म, एक मिशन बना दिया। जब कोई काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए किया जाता है तो वो कर्मयोग का रूप ले लेता है।
इसीलिए क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान को हार नहीं मानी, बल्कि उन्हें एक पवित्र आहुति माना, एक ऐसी आहुति जो भारत को फ्री कराने के लिए थी। और जब इंसान रिजल्ट से फ्री हो जाता है, आउटकम की टेंशन छोड़ देता है, तब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यही बात अंग्रेज समझ नहीं पाए। वे सोचते थे कि टॉर्चर या डेथ थ्रेट से रिवॉल्यूशनरीज टूट जाएंगे, लेकिन कर्मयोग की टीचिंग इक्वेनिमिटी इन सक्सेस एंड फेलियर, इसने उन्हें अनब्रेकेबल बना दिया। जेल में, गुप्त ठिकानों पर, पुराने ट्रंक्स में गीता हर जगह थी। दोस्तों, भगत सिंह को गीता रहस्य से प्रेरणा मिली। सावरकर ने इसे अपना आध्यात्मिक साथी कहा। विनायक दामोदर सावरकर, जो काला पानी की सजा काट रहे थे, उन्होंने गीता के कर्मयोग को अपनी राइटिंग्स में उतारा। उनकी किताब हिंदुत्व में गीता का प्रभाव दिखता है, जहां वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण एक निष्काम कर्म है, बिना फल की आसक्ति के। सावरकर के लिए मर्सी पिटीशन लिखना भी कर्मयोग ही था, सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रगल को जारी रखने के कर्तव्य के लिए। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे अपनी आर्मी का गाइडिंग लाइट माना। आईएनए के सैनिकों को वो गीता पढ़ने को कहते थे, खासकर कर्मयोग के चैप्टर्स। दिल्ली चलो सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि कर्मयोग का उदाहरण था। ड्यूटी की पुकार, जहां हर सिपाही अपना स्वधर्म निभा रहा था, फल की चिंता किए बिना। बोस ने कहा कि गीता हमें सिखाती है कि एक्शन ही जीवन है, इनएक्शन डेथ है। उनके नेतृत्व में आईएनए का हर मार्च एक कलेक्टिव कर्म था। ऋषि अरविंद घोष ने तो इसे पूरी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन का बेस बना दिया। युवावस्था में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में लगे अरविंद ने गीता के कर्मयोग से प्रेरित होकर के बंगाल पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन चलाया। जेल से रिहा होने के बाद में उन्होंने एसेज ऑन द गीता लिखी, जहां वे कर्मयोग को इंटीग्रल योगा का हिस्सा बताते थे, जहां पर्सनल रिनंसिएशन से कलेक्टिव लिबरेशन आती है। अरविंद कहते थे कि गीता का मैसेज है एक्ट फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर सेल्फ। ये प्रिंसिपल ने उन्हें पुंडुचेरी में स्पिरिचुअल लाइफ जीने की ताकत दी, लेकिन उनका अर्ली रिवॉल्यूशनरी ज़ील भी यही था। हर व्यक्ति ने गीता को अपने तरीके से अपनाया, लेकिन सभी ने इसको ताकत पाई, खासकर कर्मयोग से। लोकमान्य तिलक ने गीता के कर्मयोग को एक मास मूवमेंट की ताकत बनाया। उनकी किताब गीता रहस्य ने साफ कहा कि गीता कर्म सिखाती है, भाग्य पर बैठे रहने का तरीका नहीं। तिलक, जो मांडले जेल में थे, वहां श्रीमद् भगवद गीता रहस्य लिखी, जिसमें उन्होंने कर्मयोग का ज्ञान योग और भक्ति योग से ऊपर रखा। उनके लिए स्वराज एक स्वधर्म था, निष्काम कर्म से प्राप्त। तिलक का स्वराज इज माय बर्थ राइट क्राई यही कर्मयोग की इको था। राइट टू एक्शन विदाउट फियर ऑफ फ्रूट्स, उनकी गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव मूवमेंट्स भी कर्मयोग पर आधारित थे, कल्चरल रिवाइवल को ड्यूटी बना करके। बंकिम बाबू ने वंदे मातरम में देश को मां के रूप में पेश किया, जिसकी जड़ें गीता से जुड़ी थी। उनके कृष्ण चरित्र में कृष्ण को कर्मयोगी के रूप में दिखाया गया, जो महाभारत के युद्ध में एक्शन का प्रतीक है। बंकिम ने रिवॉल्यूशनरीज को इंस्पायर किया कि राष्ट्र सेवा एक यज्ञ है। ऋषि अरविंद घोष ने बताया कि संकट के समय लड़ाई भी पूजा बन जाती है। दामोदर हरि चापेकर जैसे क्रांतिकारियों को यही संदेश समझ में आया कि जब अधर्म बढ़े, तब हथियार उठाना अधर्म नहीं, बल्कि कर्तव्य होता है। चापेकर ब्रदर्स दामोदर बालकृष्ण ने पूना के प्लेग कमिश्नर डब्ल्यूसी रैंड को मार करके गीता का कर्मयोग जिया। वो जानते थे कि उनका एक्ट लोक संग्रह के लिए था, पर्सनल ग्लोरी के लिए नहीं। फांसी पर जाते वक्त उन्होंने गीता के श्लोक दोहराए, निष्काम कर्म ही मोक्ष का द्वार है। खुदीराम बोस का फांसी के वक्त मुस्कुरा कर कहना कि आत्मा तो अमर है, ये गीता की ही आवाज थी। नेताजी बोस ने तो पूरी आईएनए की बैकबोन में ही वही गीता का सार, कर्तव्य और अनुशासन भर दिया था। गुप्त सभाओं में शपथ लेते समय गीता के श्लोक पढ़े जाते थे। ये किताब सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं थी, ये मूवमेंट की आत्मा बन गई थी। ये उन्हें फियरलेस बनाती थी, पर्पस देती थी और डायरेक्शन भी, और ये सब कर्मयोग के जरिए। दोस्तों, कर्मयोग का एक और खूबसूरत उदाहरण है लाला लाजपत राय का। मांडले जेल में निर्वासित होकर के उन्होंने द मैसेज ऑफ द भगवद गीता लिखा, जहां कर्मयोग को स्वतंत्रता की कुंजी बताया। उनके लिए नॉन कोऑपरेशन एक निष्काम कर्म था, बिना फल की आसक्ति के ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट करना। कर्मयोग ने न सिर्फ इंडिविजुअल्स को ताकत दी, बल्कि होल मूवमेंट को एक स्पिरिचुअल बैकबोन दी। ये सिखाता है कि स्ट्रगल एक एथिकल रिवॉल्यूशन है, जहां सैक्रिफाइस सामाजिक हार्मनी के लिए। अब स्वामी विवेकानंद, जो डायरेक्ट रिवॉल्यूशनरी तो नहीं थे, लेकिन उनके रामकृष्ण मिशन ने सोशल सर्विस को कर्मयोग बनाया, जिसने फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया। लेकिन रिवॉल्यूशनरीज के कंटेक्स्ट में ये क्लियर है कि गीता का ये पथ उन्हें सिखाया कि इनएक्शन सिन है और एक्शन वर्शिप। आखिर में भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल घटनाओं का इतिहास नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने गीता को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि जिया। किसी ने डर को मिटाने के लिए पढ़ा, किसी ने त्याग समझने के लिए, किसी ने राष्ट्र धर्म जानने के लिए, लेकिन खासकर कर्मयोग ने उन्हें करेज दिया, क्लैरिटी दी और एक ऐसा पर्पस दिया जिसने पूरे आंदोलन को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से भर दिया। आज हम उनके बलिदान को नमन तो करते हैं, लेकिन साथ ही उनके विश्वास को भी, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि असली लड़ाई हमेशा भीतर से जीती जाती है, और जब अंदर जीत हो जाए, कर्मयोग की जीत, तो बाहर की दुनिया बदलना मुश्किल नहीं हो। तो गीता जयंती पर चलिए हम भी थोड़ा कर्मयोग अपनाएं, बिना फल की चिंता के अपने कर्तव्य की ओर बढ़ जाएं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।